मेरा सवाल है माँ, क्यों? जब तक सच में ही मुझे ये सारी चीज़ें आप देनी चाहिए, जब आपने मुझे ये सारी चीज़ें न दी, कभी भी ना भी खुशी अधूरी हो रहा है। मुझे तो यूँ समझ में ना आता, मैं आगे हर खुशी में, जो खुशी के पल होंगे उनमें अपने आप में कैसे रोक पाऊँगी। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जैसे कि आपको पता है, नवरात्रि हो चुके हैं स्टार्ट। जय माता दी आप सभी को। तो आज है पहला नवरात्रा और सुनने में आया कि अब की बार 10 नवरात्र है। तो बताना ज़रूर कमेंट करके कि कौन सा नवरात्रा 2 दिन है। फिर मैं बताती हूँ कि जो मुझे पता है वो कौन सा नवरात्रा है जो 2 दिन है। और अब हो चुका है बच्चों के स्कूल का टाइम और उठ के पूजा वूजा कर ली। माता रानी को अपने घर सुबह सुबह हमने बुला लिया। सब नंबर वाइज बुलाते गए। और मेरे भी व्रत हैं, पूरे व्रत हैं मेरे घर में। बाकी और आगे पीछे मम्मी और विक्की का ही है, वो लास्ट में करेंगे 2 व्रत। और अब चलते बच्चों को छोड़ने के लिए, फिर मिलेंगे, आके बातें करेंगे आपसे। दिख भी ना रहा। तो बच्चे चले गए स्कूल और मैं आ चुकी हूँ जस्ट अभी घर पे। आज तो देख के सभी कह रहे हैं हाँ भाई, लग रही नवरात्रि स्टार्ट होगी। फिर मैं हो के आई हूँ इससे मंदिर। मैं मंदिर गई तो मैंने तो माँ से कुछ न मांगा और माँ ने मुझे इतना दिया। देखूंगी इसमें क्या क्या है। मैंने खुद न देखो छोड़ी हुई। मुझे मतलब फर्स्ट डे ही माँ ने श्रृंगार दे दिया। ले फोन तो उठाए ना तुमने किसी ने, मैंने फोन पे फोन करे गई। और जैसे कि आप सबको बताइए, देवी जिमाएंगे अब हम। और चलते हैं हम देवी जिमाने के लिए ऊपर। और आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी अपनी देवी का, लेकिन अभी नहीं। पहले चलते हैं। माता रानी माँ आ चुकी हैं, तो वही जो भी हम व्रत का खाएंगे पिएंगे उससे पहले माता रानी को भोग लगाते हैं हम तो दोनों टाइम। मतलब देवी जिमानो बोलते हैं हमारे में। तो आप सब भी अपने में बताना किस तरीके से करते हो। और शाम को आरता होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके अगले ब्लॉग में। आज मैं आपको फाइनल लुक अपनी देवी का दिखाऊंगी। तो चलती हूँ मैं। पहले माता रानी ये चाय पिला दो, तभी मैं चाय पी पाऊँगी। और फिर मैं दिखाऊंगी कि मुझे पंडित जी ने क्या दिया यार श्रृंगार में। आज पता नहीं क्यों, पता है मैं गई तो मुझे 3-4 ने टोका, माता रानी आ गई, माता रानी आ गई। मुझे ना बताओ उन्हें ऐसे क्यों लगा। मैं सर धो के गई, तब भी फिर मैं ऐसे ही चली गई। मैं अपना सामान भी आते टाइम लेके आई, मंदिर होके आई। तो मैं बैठी, मैंने ना उनसे कुछ नहीं कहा। मैं पंडित जी से कह रही, मैंने राधे राधे पंडित जी। कह रहे हाँ। तो मुझे मतलब जैसे जल देते हैं ना और प्रसाद वो देने लगे, तो मैंने उनसे डायरेक्ट बोल दिया। मैंने कहा पंडित जी मैंने अभी व्रत नहीं खोला है। तो उन्होंने मुझे केला दी। फिर दूसरे पंडित जी आए, फिर वो कहने लगे लो आप श्रृंगार ले लो। अब पता नहीं माता रानी, मैंने तो स्वीकार किया, आपने मुझे दिया, मैं लेके आ गई वो। चलते मेरे दोनों हाथ गिर जाएंगे, फ़ोन कैसे लेके जाऊंगी। चलो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। ये फल मिला मुझे। सौभाग्य। ललिता बहन आपका नाम लिख रहा है इस पर। ये पता नहीं है क्या। है तो कुछ लिक्विड। मेहरा वाली मेहरा कर दे, खाली झोली भर दे। भाई मेहंदी लगाऊंगी मैं। मेरी माँ ने मुझे मेहंदी दी है। ऊपर
ऊपर माँ की कृपा। और देखो ये मुझे श्रृंगार हुआ सच में। और मैं तो इसकी काबिल भी ना हूँ, फिर भी माँ ने पता नहीं मुझे क्या सोच के दिया, पर जो आपने दिया मैंने झोली फैला के लिया। ये जय माता दी, आप अपनी कृपा बनाना और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करके जाना है इन नवरात्रि। माँ बहुत तरसा दी माँ हमें खुशियों के लिए। अब बस खुशियाँ हो। और आज पापा और विक्की बहुत अच्छे काम के लिए गए हैं, बल्कि मुझे सच बताऊँ तो बहुत रोना भी आ रहा है उस चीज़ के लिए, पर खुशी भी है। सच में आज अंकल होते तो सुबह से इतना रोना आ रहा है चीज़ के लिए, तो मुझे बहुत दुख होगा। तो विशु, आज तो मेरी आँख घनी काली काली सी हो रही है। कल भी साई लगा ली ना, फिर मैंने आज साई लगा ली, इस वजह से हो रही है। तो भाई जो ये वाले सुई धागे मैं इनके लिए बहुत बार बता चुकी हूँ वैसे तो, पर फिर भी सब इन्हें सोचा है, क्योंकि आजकल आपको पता हो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना कि सारी चीज़ें उनके सामने फीकी सी लगे हैं। कहाँ गई, मैंने रख दी। अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, अभी मुझे रिसेंटली में एक वो आई थी माला, जो बहुत ही सुंदर है सच में, और लग भी बहुत अच्छी रही है यार। आज मैं उसे पहन लूँ आज, है ना। वैसे भी आज मैं रेड रेड पहन लेता, आज मुझे देखो याद आ गई वो एकदम। हाँ, तो मैं बात कर रही इन वाले सुई धागे, इनके लिए इन्हें ना सब आर्टिफिशियल सोचे हैं। और ये लगे कि ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो अभी न्यू डिज़ाइन है, लेकिन ये न्यू नहीं है, ये तो मेरा 2 साल पुराना डिज़ाइन है। और जो ये सुई धागे है ये गोल्ड में, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। क्योंकि इनके लिए ना मैं जब भी इन्हें पहनूं, जब भी सब पूछा है ये आपने कहाँ से लिए, किस पेज से लिए, किसकी शॉप से लिए, ये चीज़ मुझे पूछी जावे है। लेकिन मैं उन्हें यही चीज़ बताती रहूँ बार बार कि भाई ये मैंने किसी पेज से नहीं लिए हैं। हाँ, ये मैंने ज्वेलर से ज़रूर लिए पेज की जगह ज्वेलर से लिए है मैंने। देखो ये वाली, और ये उन्होंने खुद बोला है कि आप इसे 6 महीने लगातार पहनो, पानी वानी में कैसी यूज़ करो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसकी 6 महीने की वारंटी है, और आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो लग रही है सच में गोल्ड सी। देखो ये मेरे गोल्ड है और ये आर्टिफिशियल है, लेकिन लग बिल्कुल गोल्ड रहा है। ये इससे मैच करेगी। इनके ना ये कुछ तार ऐसी हो रही है, बार बार अलझ भी रही है, इन्हें ठीक कराऊंगी। तो डिज़ाइन तो इनका बहुत अच्छा, और ये डिज़ाइन ना मैंने किसी बुक में देखा, ना मैंने कहीं से सिलेक्ट करा, ना किसी का फ़ोटो वोटो रखा, बस मैं ऐसे ही डाल के आ गई। बस मेरी ये हुई कि जो ये चेन है ना ये मुझे लॉन्ग में चाहिए, बाकी भैया आप डिज़ाइन विज़ाइन खुद कैसे ही बना देना। और जिनके यहाँ से मैंने ये बनवाए उन्होंने कहा तू प्रीति मेरे ऊपर इन्हें भरोसे से ऐसे ही छोड़ जा, मैं वो डिज़ाइन तुझे बना के दूँगा जो तुझे तो तुझे सब पसंद आएगा। और सच में ही मुकेश भाई की बात सच हुई, और उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन बना के दिया कि देखो सच में ही ये वाला ना सब बहुत पसंद आया। ये इसमें ऑप्शन आप चेन भी लगवा सको अगर चाहो तो, कि जैसे लटके नहीं ये,
लेकिन जो ये इनकी यू है ना सबसे अच्छी, इनकी मुझे चेन सबसे अच्छी लगा है। और भाई सच में इस आर्टिफिशियल है, देखो लग रहा गोल्ड सा, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आज ना मेरा अंदर से मन खुश नहीं है ना, मेरा व्लॉग बनाने का मन हो रहा, पर आज पहला नवरात्र है इसलिए मैंने सोचा चल स्टार्ट तो व्लॉग कर ही लूँ, क्योंकि मेरे पास फिर कल के लिए है भी नहीं कुछ। कल तो खैर 2 है, घूमट पे जाऊंगी, कोशिश पूरी है मेरी जाने की, तो हो सके कि जब तो मैं वहाँ का ब्लॉग शेयर कर दूँ, बट आज कुछ नहीं बनाऊंगी तो कल के लिए कुछ ना है, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। और देखना बिना कर्ल्स कराए लग रहे ना मेरे बाल कर्ल्स से, देखो ऐसे कितने अच्छे बाल लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल जैसे कर्ल्स कराए हो मैंने। अभी मैंने ना वो आप देखते हो मंगल लक्ष्मी, उसमें है लक्ष्मी के बाल ऐसे, और उसमें ना माँ आई हुई, मतलब माँ साक्षात माँ आई उसमें लक्ष्मी के रूप में विष्णु, और ऐसी बाल हो रहे हैं उसके। देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे क्रम्पिंग और कर्ल्स करा रखे हो मैंने, और जबकि कुछ नहीं, आज वॉश करे हुए। आज मैं सोच आ रहा हूँ मेरे बाल घने छल्ला छल्ला से हो गए। पहले नोटंक है, ऊपर तो और नोटंक है। अब ये चीज़ तो हो गई है। यूक्लेचर मैंने आज निकाला है, मुझे राखी के साथ भेजा है उनका, मैं पेज भी भूल गई क्या पेज है उनका। प्याज बना रही सपा धुए हुए धूल लगते तो बहुत सपा भाई। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बहन भाई इतनी सपा और मैं भी सपा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सपा नहीं हूँ। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो मम्मी कह रही एक मैं ही सपा हूँ, यहाँ पे मेरे पर छाड़ना, मैं कि विशु मैनू कह रही मैं पापा पे गई, तो मैं सही ना कह रही हूँ। जब मम्मी कह रही ना तेरे पापा भी सपा, हमारे घर में तो सबसे बड़ी घोचड़ है। मेरे बच्चे ठीक है विशु, सपा है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि इतने सपा, भाई सफाई को कीड़ा जो ना होना चाहिए, मेरे पापा के जो जितने सपा रहे वो इतना ही बीमार रहे। देखो हमारी आंटी जा रही है, इन्हें पता ही मैं व्लॉग बना रही है, सामने से आई। माँ ने मुझे सब कुछ दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो माँ है, उनके आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन ये दिया सिंदूर। जब देना है जब तो कभी ना दिया, जब तो सच में ही मुझे कभी कोई चीज़ ना मिली, और अब यही चीज़ें मिले। क्या माँ, आज तो कोई, मैं यही कहने वाली, आज तो कोई नया सूट पहनना चाहिए यहाँ पे। मम्मी लो आप इससे अपनी मांग भर लो, माँ का सिंदूर अच्छा होगा। मम्मी मुझ पे ये चीज़ ना होती, देख भाई मैं जो चीज़ मुझे खुद पसंद ना, मैं खुद वो फोटो कह रही खुद वो सूट पहनूं, और मम्मी निकाल के दो। चलो विशु जा रहा ना, मेरी एक रील बना दे। आ गई आंगनबाड़ी आंटी। मैं आज आपको पता है, मैं खुद ये चीज़ सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाती खुद कितनी अटक रही हूँ, खुद भी बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि सच में आज ना मेरा बिल्कुल भी अंदर से जो मन है ना वो व्लॉग बनाने का हो ही नहीं रहा। आज मुझे मतलब कुछ समय सुबह से ही अपसेट सी, फिर कुछ बच्चों की वजह से दिमाग ख़राब हुआ,
सच में ही इतना गुस्सा सा आ रहा है। मैंने सुबह सुबह अपना गुस्सा भी दक्षु पे निकाल दिया। उसके बाद उससे पहले पापा हार गए, उसके बाद फिर दक्षु ने दिमाग ख़राब कर दिया। फिर मैं मंदिर गई, मतलब हर चीज़ में खुशी और हर चीज़ में दुख है। मैं मंदिर गई, वहाँ मैंने मतलब पता ना मेरा मन ही क्या हुआ, ना मैं जोत लेके गई ना मैं कुछ लेके गई, लेकिन मुझे कुछ सामान लेके आना है। तो फिर मैं मंदिर चली गई पहले खुद से ही। मैं मंदिर गई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने पंडित जी से राधे राधे की, वो मुझे प्रसाद देने लगे। मैंने एकदम से बोल दिया, मैंने कि पंडित जी मैंने तो व्रत भी नहीं खोला। उन्होंने मुझे फिर केला दे दी। फिर दूसरे पंडित आए, उन्होंने मुझे श्रृंगार दे दिया। जब मुझे अंदर से खुद वहाँ तो रोना सा आया सच में। आज जब मैं घर आई और मैंने वो श्रृंगार जब खोल के देखा तो उसमें सारी चीज़ें हैं जो एक सुहागन की हो है। सिंदूर भी, लिपस्टिक भी, बिंदी भी और सारी चीज़ें ठीक है। एक जो ये सिंदूर है, आप ये बताओ आजकल कुंवारी और मैरिड और विडो में कोई फ़र्क ना हो, एक तरीके से देखा जाए बहुत अच्छी बात है। हर किसी का अपना हक है लाइफ है जीने का, लेकिन जो ये दो चीज़ है ना ये बहुत सुनी है मेरी लाइफ में। और पता ना माँ ऐसा क्यों अब ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। माँ मेरा सवाल है माँ क्यों? जब तक सच में ही मुझे ये सारी चीज़ें आप देनी चाहिए, जब आपने मुझे ये सारी चीज़ें न दी। कभी भी ना मुझे सच में ही एक दो बार भूले भटके मुझे कभी कोई चूड़ी मिली हो तो बात अलग है। अब मुझे टचवुड सारे मंदिरों में यही सारी चीज़ें मिल है, खुद अंदर से बहुत रोना आ रहा है मुझे। और मैं इसीलिए अपनी इन सारी चीज़ों ने बांट दूँ कि मैं इनके लायक न हूँ, तब माँ आप उन्हें दो जो इनका यूज़ कर सकें। और आप मुझे ऐसे दे रहे हो तो मुझे क्यों दुविधा में डाल रहे हो? मुझे खुद समझ में ना आती है सारी चीज़ें। सिंदूर तो सच बताऊँ पॉलीथीन में ही रह गया, मैंने तो देखो ही ना। मैंने तो सारी चीज़ें आप एक एक करके दिखाई, वो जो गोल्ड डिब्बी वो रहेगी। वो जब मैंने लास्ट वाली मतलब पॉलीथीन छोड़ दी ना, तो मम्मी ने वो पॉलीथीन उठाई। जब मम्मी ने कही ये क्या, मैंने कहा मम्मी ये तो सिंदूर है। और मैं मम्मी के सामने ऐसे कुछ ना बोल पाती। अब तो मुझे व्लॉग में भी बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ा है, क्योंकि देखो कुछ ना पता लोग हर बात है किस वे में ले जा, और बहुत सारे लोग आके फिर नेगेटिव कमेंट करें। लेकिन मैं बेफिक्र हो के बोल दूँ, अगर मेरा सामना ना हो मेरे व्लॉग देखने वाले इंसान, क्योंकि मैं यहाँ अपने दिल की बात रखूँ, ना कि जज करने वाले लोगों के लिए कुछ भी बोलूँ। पार्थ को टाइम होगा 10:30 बज गए। अब मैं जाती हूँ पार्थ को लेने के लिए। और आज जहाँ पापा गए, पापा ने मुझसे खूब जिद करी जाने की, फिर मेरा मन ना हुआ, क्योंकि आज इस चीज़ के लिए पापा गए हैं ना, मुझे तो बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं तो सच बताऊँ अपने आप पर रोक ना पाती और वहाँ भी रोने लगती। खुशियाँ सच में खुशियाँ हो गए, लेकिन हमारे अपनों के बिना भी खुशी अधूरी हो गए। सही क्या है, इंसान चला जा उनकी यादें रह जावे। मुझे तो यूँ समझ में ना आता, मैं आगे हर खुशी में जो खुशी के पल होंगे उनमें अपने आप में कैसे रोक पाऊँगी, क्योंकि मेरी तो बहुत छाती पटा है इन सब चीज़ों ने सोचते हुए भी कि यार ये क्यों ना हमारे जो अपने भी क्यों ना हमारे साथ। बस माता रानी मेरे परिवार है, हंसी खुशी रखना और सब मेरे साथ रखना। मैं किसी को दुख ना संभाल पाऊँगी, बहुत टूट जाऊँ इन सब चीज़ों के लिए। जय माता दी। आज पहला नवरात्रि है, मैं ना चाहती मैं आपसे बहुत परेशान करूँ, सॉरी, पर मैं न रोक पाई इन सारी चीज़ों के साथ अपने आंसू को, इसलिए जो मन में बात थी वो बोल दी। मन सुबह से ही बहुत भारी हो रहा मेरा, पता ना मतलब ऐसा हो रहा मेरा चीज़ घुटा सा, ऐसा लग रहा कि आज घबराहट सी हो रही है।
कहीं सुकून सा ना मिल रहा मुझे। और दीदी का सुबह से फ़ोन आया, कह रही कालका जी चल, मेरा बहुत मन कर रहा, क्योंकि मेरा खुद का इतना मन घबरा रहा कि मुझे भी वहीं सुकून मिलेगा जाके। पर कोशिश करूँगी, आज तो पॉसिबल ना है बिल्कुल भी जाना, पर बीच में कोशिश करूँगी, माँ के दर्शन करके आऊँगी और माँ ही मुझे सुकून देगी सच में। जय माता दी। ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। माँ सबकी मुरादें पूरी करें। हैप्पी नवरात्रि आप सभी के लिए। मैंने चूड़ी के लिए है आपके 100